बज रहा है केटल में सुबह से वहाँ पे मैं सो रहा हूँ बंदी के चूचे पे। देखो समरन के आने के बाद से सबसे बड़ा फर्क किसको पड़ा है मालूम? मैं सीधे मौत के नाड़ी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, उसका तो ढीला ही होता है। मत कर बेटा मत कर, मैं बोल रहा हूँ बेटा मत कर ये सब। बट मैं बात करने वाला हूँ भाई कमेंट सेक्शन के बारे में। पहले कैसा होता था भाई कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब का जो क्रिंज हराम ज्यादा कमेंट सेक्शन था, वहां पर क्या लिखा जाता था कि भाई किस किस के माँ बाप के पैरों में जन्नत है, किस किस के माँ बाप अपनी दुनिया है। ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है, उनकी तो बात ही अलग है। अब अभी क्या लिखा जाता है मानो इंस्टा के कमेंट सेक्शन में उसको ट्रोल करते हुए कि किस किस के माँ बाप ने शादी की है, किस किस के बाप को बवासीर है, किस किस की माँ को। भाई क्या बातें कर रहे हो भाई? इन्हें लगता है कि ये सैड रहेंगे तो लड़कियां आगे इनके मुंह पे अपनी चूत रगड़ नहीं नहीं ये नहीं है यार, कैसी बातें करते हो आप? अच्छी यार थोड़ा लिटरली। और ऐसी ऐसी बातें इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन में लिटरली एक ने लिखा था कि भाई समरना डिड नॉट हेजिटेट, उसके नीचे उसको रिप्लाई आ रहा भाई अगर तेरे माँ बाप भी उस दिन हेजिटेट कर लेते। भाई लेटेंट शो तूने ही शुरू किया था ना पढ़वे। भाई ऐसी ऐसी चीजें बोल रहे हैं। अगर गलती से इन सालों का अगर डिजिटल फुटप्रिंट मिल गया, लिटरली वो ये भी 14 साल के हरामजादे नाबालिग बेंजेमा के बच्चे साले को क्या काम था, किस दिन इनको पीडीडी उठा जाएगा। और ये लोग नीचे कमेंट्स में लिख रहे हैं समरना डिड नॉट हेजिटेट। भाई लिटरली कितने एनपीसी लोग बड़े पड़े अपनी दुनिया में। और समरना का देखो लिटरली जो कॉमेडी का वे है वो डिफरेंट कैसे बताता हूँ। सामने अगर आशीष सोलंकी बैठा हुआ है तो वो लिटरली ऐसे नहीं बोलेगा कि सीधा कि भाई समरना मतलब आशीष सोलंकी ऐसे माइक पकड़ता है, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ऐसे माइक पकड़ता है, ऐसे नहीं बोलेगा। वो बोलेगा एक चूतिया है अपने स्टेज पे जो माइक को ऐसे पकड़ता है जैसे वो खुद का सामान पकड़ा, मतलब समझ रहे हो, पूरा सार्कास्टिक वे में और पूरा टोन चेंज करके लोगों को वो ज्यादा फनी लगता है। He's not my boyfriend. I hate him. Whatever. Dean. What? Stop. Why? Because I love you, you idiot. समरना का कितना गंदा इफेक्ट है ना भाई। अभी उतनी डार्क कॉमेडी पे हंसी नहीं आ रही। कौन कितना भी डार्क बोल दे, कोई किसी को भी किसकी भी कौन सी भी गाली दे दे, एक को परदादी को गाली दे दे, परदादा को गाली दे दे, गाली मतलब हंसी नहीं आती। बट फालतू चीजों पे हंसी आती है। लिटरली भाई मुझे डार्क कॉमेडी सुन के थोड़ी ऐसे चिरके निकले मतलब ऐसी हंसी निकलती है। और लिटरली कल मेरा भाई लिटरली रोड से जा रहा था और चलते चलते गिर गया। मैं वहां पर बैठ के 10 मिनट हंसा भाई उसको सिर्फ देख के। मतलब लिटरली फालतू फालतू चीजों पे हंसी आती है। मजाक भी नहीं, लिटरली इतना गंदा अपना ब्रेन वॉश हो चुका है। देखो ना भाई ने खुद को ट्रिगर किया था। देखो जो दूसरे को तो हो ही गया, दूसरे की तो लेता ही था, बट लिटरली पहले आपने खुद को क्या लेता था कि खुद के कश्मीरी होने पर खुद। और ये JJ47 को सुना है क्या तूने? पाकिस्तानी रैपर है JJ47, उसको सुन। मैंने बचपन में AK-47 को सुना है। किल है किल। हाँ किल तो वहां भी हुआ था। कश्मीरी होने पर जो उसने जोक मारे कि वो भाग गया था, उसको मारा गया था, लिटरली उनके खानदान को मारा गया था। भाई इतना उसके ऊपर मिल किया था उसने। किलसा हुआ है भाई, ऐसा कुछ हुआ है क्या? है तेरा ट्रॉमा क्या है बता दे। क्या मामा ने छुआ है बचपन में? कुछ है ट्रॉमा भाई। क्या ट्रॉमा है? मेरे को पत्थर नहीं पड़े। अच्छा नहीं पड़ेगा। तेरी दाढ़ी थी ना इसलिए। तो 2000 लाइक्स का टारगेट है। प्लीज प्लीज गरीब के 2000 लाइक्स कंप्लीट। और ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है, ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है, उनकी तो बात ही अलग है। जो पाकिस्तान की जो भाईजान से शादी करने वाली लड़कियां बोल रही थी कि इंडिया सेंस ऑफ ह्यूमर हार चुका है, इंडिया के पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, साले तुम्हारे पास पानी नहीं था तो S-400 ने तुम्हारे पीछे डंडा किया ऐसे 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 मार के। लिटरली वो जो भी फेंक रहे थे उसका चूरा, जो भी भेज रहे थे उसको चूरा। मैं बोल रहा था जो चूरा वो फेंक रहे उस चूरे को वापस फेंक दो भाई, वहीं से खत्म हो जाएंगे। साली चलती फिरती कोकेन है कोकेन ये साले। और वहां पर देखो लड़कियां सुंदर है मालूम है। हानिया आमिर के नाम पे तुम एकदम मत करो भाई। देखो हानिया आमिर उसका घर अपने वजह से चलता है, तो अपन को मतलब एकदम टाइट रहना चाहिए कि भाई हम है। उसको लगता है भाई उसकी वजह से। अरे मेरे घंटे का लिटरली हमारी सारी हरामजादी परवट ऑडियंस उनको लगता है भाई तो वो सुंदर लड़की है तो उसको चाटने एकदम लिटरली VPN हरामजादी सुधरे भी नहीं, VPN लगा के देख रहे उस हानिया आमिर के उस शोज को भाई। आई कांट भाई। वसई हबीब हमारे इंडिया ने इतने पॉपुलर किया उन सालों को, और लिटरली इंडिया को गालियां दे रहे कि मैं मुल्क के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा, मेरे घंटे का किंग भी मेरा बाप है। ये गरीब की माँ की चूत। लिटरली देखो हरामजादा हमारे यहाँ पॉपुलर हुआ था, उसकी 90% ऑडियंस इंडिया की है, और लिटरली सरकार ने एक साथ एकदम पूरा एकदम पिछवाड़े में डंडा कर दिया और बोल दिया कि भाई नहीं तुम यहाँ पर नहीं रहोगे बोल के। तो इसलिए इनकी किल्सी, इसलिए वो रोने लगे कि भाई कैसे भाई हमारा खाना बंद हो गया भाई, हम क्या हगेंगे कहा। लिटरली पहले पानी बंद कर दिया, अब खाना बंद कर दिया। कुछ मुंह में घुसेड़ा
उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला। तो अगर आपको भी लगता है कि इंडिया गॉट लेटेंट वापस आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आईजीएल बैक। तो देखो एक जन भी आवाज उठाए ना तो कुछ हो सकता है लिटरली। एक देखो अब एक हाथ जगन्नाथ बोलते ना वैसे ही लिटरली आप कुछ तो अगर आप अपनी आवाज उठाएंगे बोलेंगे कि भाई इंडिया गॉट टैलेंट हमको वापस लेना है, हम अपना गला काट देंगे, ऐसा अगर कुछ बोलोगे ना भाई तो वापस भी आ सकता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और 1000 सब्सक्राइबर्स है वो कंप्लीट कर दो भाई। बाय बाय। मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में आईजीएल आ सकता है कि नहीं। बाय बाय।